अमावस्या की आधी रात। रुद्रपुर गांव के लोग उस रात शमशान के रास्ते से दूर ही रहते थे। कहते हैं वहां नागमाया नाम की एक आत्मा घूमती है, आधे सर्प और आधी स्त्री का विकराल रूप। एक शाम गांव का लड़का अर्जुन अपनी बीमार मां के लिए जंगल से औषधि लाने निकला। उसके साथ उसका छोटा भाई वीर भी था। पेड़ों के बीच अजीब सी सरसराहट फैल रही थी और जमीन पर जगह जगह काले चिपचिपे निशान थे। अर्जुन ने धीमे से कहा, वीर जल्दी चलते हैं, ये जगह सही नहीं लग रही। लेकिन वीर एक जगह ठिठक गया। भैया वो देखो, सूखे पेड़ की शाखा पर एक औरत बैठी थी, बाल जमीन तक लटके हुए, आंखें अंगारों जैसी। वो धीरे धीरे पेड़ से उतरने लगी, लेकिन पैरों से नहीं, पूरी देह सांप की तरह फिसलती हुई। अर्जुन ने वीर को पकड़कर घसीटा। भाग, ये नागमाया है। नागमाया चीख उठी, ऐसी चीख जैसे दहाड़ और फुफकार एक साथ हो। अर्जुन और वीर भागते हुए गांव पहुंचे, लेकिन वीर के हाथ पर एक जलन भरा निशान था, जैसे किसी जली हुई उंगलियों ने उसे छुआ हो। रात भर वीर को तेज बुखार रहा, उसकी नसें नीली होने लगीं, आंखें पीली पड़ रही थीं। गांव के वैद्य ने कहा, ये किसी मनुष्य का नहीं, किसी परलोक की छाप है। 3 दिन में शरीर पर नाग लक्षण आने लगेंगे। अगर नागमाया को बलि न दी गई, लड़का मर जाएगा। अर्जुन तिलमिला गया। मैं अपने भाई को नहीं मरने दूंगा। वैद्य ने एक आखिरी उपाय बताया। उत्तर पर्वत की गुफा में एक साधु रहते हैं, महातपस्वी कालदर्शन। वही नागमाया के श्राप को काट सकते हैं, लेकिन वहां जाना मौत को न्योता देने जैसा है। अर्जुन ने बिना एक पल गवाए वीर को कंबल में लपेटा और उत्तर पर्वत की ओर निकल पड़ा। घना अंधेरा, बारिश, जंगल में अनगिनत सांप फुदकारते हुए रास्ता रोक रहे थे। एक जगह अर्जुन को लगा कि पेड़ हिल रहे हैं, लेकिन वो पेड़ नहीं, कई सिर वाले नाग थे जो धीरे धीरे उसकी ओर सरक रहे थे। वो वीर को छाती से लगाते हुए पेड़ों के बीच से भागा। अचानक जमीन फट गई, सांपों से भरा गड्ढा। अर्जुन गिरने वाला था कि एक कमजोर सा हाथ सामने आया। बेटा, ये रास्ता सही नहीं है। वो कोई बूढ़ा साधु था, मटमैले कपड़े, धसी आंखें, वही कालदर्शन। तुमने अपने भाई को बचाने का सही समय पर फैसला किया है, लेकिन नागमाया का श्राप आसान नहीं है। उसके लिए तुम्हें अपनी किसी बहुत प्रिय चीज की बलि देनी होगी। बिना बलि श्राप नहीं कटेगा। अर्जुन ने बिना हिचक कहा, मैं अपनी जान दे दूंगा। साधु ने सिर हिलाया। नहीं, नागमाया को मनुष्य की जान नहीं, किसी की आत्मा चाहिए, और वो आत्मा तुम्हें खुद चुननी होगी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कालदर्शन उसे गुफा में ले गए, जहां हजारों वर्षों पुराने शिलालेख बने थे। नागमाया पहले मानव थी, उसका नाम माया था। उसे गांव वालों ने चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया था। तब नागदेव ने उसकी आत्मा को बैठाया, लेकिन बदले में माया का मनुष्य रूप नष्ट हो गया और वो आधी नागिनी बन गई। अर्जुन कांप उठा। हर 100 साल में नागमाया एक इंसान को श्राप देती है, उसकी आत्मा लेकर अपना रूप और शक्ति बढ़ाती है। वीर धीरे धीरे कराह रहा था, उसकी उंगलियां नुकीली हो रही थीं। अगर आज रात तक बलि नहीं दी, तेरे भाई की आत्मा उसकी हो जाएगी, कालदर्शन बोले। अर्जुन को पूरी रात भटकना था, किसी की आत्मा चुननी थी, लेकिन किसकी? क्या वो किसी गांव वाले को बलि दे, किसी अनजान को, या खुद को? लेकिन साधु ने साफ कहा था, नागमाया आत्मा तभी स्वीकारती है जब वो प्रिय हो। अर्जुन खुद को काटता फाड़ता वापस जंगल में गया। अचानक उसे दूर से कोई पुकारता सुनाई दिया, अर्जुन यहां आओ। वो उसके बचपन की मित्रा काव्या थी, जो उसे खोजते हुए आई थी। तुम ऐसे क्यों भागे आए? सब लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। काव्या ने जैसे ही वीर को देखा, हे भगवान, इसे क्या हो गया? मैं गांव वालों को बुलाती हूं। अर्जुन का दिल टूट गया। किसी की प्रिय आत्मा चाहिए थी और काव्या उसके दिल में सबसे प्रिय थी, लेकिन क्या वो उसे मार सकता था? काव्या ने उसके कांपते हाथ देखकर पूछा, अर्जुन
तुम्हारी आंखों में डर क्यों है? अर्जुन ने रोते हुए कहा, काव्या, मुझे माफ कर दो। जंगल में अचानक हवा ठंडी हो गई। पेड़ों से काले पत्ते गिरने लगे। अंधेरे में एक लंबी आकृति लहरा रही थी। नागमाया। अर्जुन। उसकी आवाज फुसफुसाहट जैसे हजार सांपों की आवाज हो। काव्या डर के मारे पीछे हट गई। ये क्या है? नागमाया बोली, समय खत्म हो रहा है। आत्मा दो या अपने भाई को खो दो। वीर की आंखें अब पूरी पीली थीं। उसका शरीर नाग जैसा मुड़ने लगा था। अर्जुन घुटनों पर बैठ गया। नहीं, मैं किसी निर्दोष को नहीं मार सकता। नागमाया हंसी। तब तुम्हारा भाई मेरा दास होगा, हमेशा के लिए। अर्जुन चिल्ला उठा, नहीं, मैं अपनी आत्मा दूंगा। नागमाया थम गई। मनुष्य की आत्मा मैं चाहूं तो भी नहीं ले सकती। तुम जीवित रहकर दर्द सह लोगे। मुझे किसी प्रिय की आत्मा चाहिए। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, तो मेरी सबसे प्रिय चीज काव्या नहीं, मेरा अपना दिल है। मेरी जीवन की आशा, मेरी आत्मा की खुशी, वही मैं दे रहा हूं। उसने वीर को गले लगाया और बोला, मेरे लिए दुनिया में सबसे प्रिय मेरा भाई है। मैं अपने भाई का भविष्य बलि में दूंगा। कालदर्शन चीख पड़े, नहीं, ऐसा मत करना बेटे। लेकिन देर हो चुकी थी। अर्जुन ने अपनी हथेली काटी और जमीन पर रक्त से मंत्र बनाया। मेरे जीवन का भविष्य, मेरी उम्मीद, मेरी आत्मा का हिस्सा मैं बलि चढ़ाता हूं। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, पूरा जंगल कांप उठा। नागमाया मुस्कुराई, बलि स्वीकार है। वीर के शरीर से नाग के लक्षण गायब होने लगे। उसकी आंखें सामान्य हो गई। वो बेहोश होकर गिरा और सांस लेने लगा। काव्या ने राहत की सांस ली। अर्जुन, तुमने कर दिखाया। लेकिन अर्जुन जमीन पर झुक गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। काव्या ने पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? अर्जुन ने टूटी हुई आवाज में कहा, काव्या, नागमाया ने मेरा भविष्य ले लिया है। काव्या चौंक गई। क्या मतलब? अर्जुन ने मुड़कर कहा, मैं अब 24 घंटे बाद मर जाऊंगा। मेरे जीवन की सारी उम्र मैंने दे दी। बस एक दिन बचा है मेरे पास। काव्या की चीख जंगल में गूंज उठी। अर्जुन को गांव वापस लाया गया। वीर उसकी छाती से लगकर रो रहा था। भैया, मुझे बचाने के लिए आपने क्या कर डाला? अर्जुन मुस्कुरा दिया। भाइयों का काम ही यही है। तू जिएगा, मेरे हिस्से का भी। अगली शाम ग्रामीण उसके पास इकट्ठे हुए। काव्या उसका हाथ पकड़कर रो रही थी। सूरज जैसे ही ढला, अर्जुन ने आखिरी सांस ली। उसका शरीर शांत हो गया। लोग अर्जुन का दाह संस्कार करने लगे। लेकिन जब अग्नि जली, तभी पास की नदी से फुफकारने की आवाज आई। नागमाया प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। वो बोली, अर्जुन, तेरी बलि पवित्र थी। तूने किसी को मारा नहीं, अपने प्यार को बेचा नहीं, बल्कि अपने भविष्य की बलि दी। यही सच्चा त्याग है। मनुष्य के इतिहास में पहली बार किसी ने स्वभविष्य की बलि दी है। मैं तुझे वरदान देती हूं, तू जीवित रहेगा और तेरा भाई श्राप मुक्त रहेगा। अग्नि बुझ गई और अर्जुन धीरे धीरे उठकर खड़ा हो गया। काव्या स्तब्ध रह गई। अर्जुन, तुम जीवित हो? अर्जुन मुस्कुरा दिया। शायद किसी की दुआ काम आ गई। नागमाया धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी। याद रखना, सच्चा बलिदान हमेशा